नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026। यहां पर एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है जो आपकी भर्ती के लिए काफी ज्यादा आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 और एसएससी ने जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई गई है जो आपकी भर्ती के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है और जो कैंडिडेट वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं उस प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, और यहां पर लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, हेडक्वार्टर। अब यहां पर देख सकते हैं, पहले सबसे पहले आप डेट देखोगे तो 3 मार्च 2026 की ये पीडीएफ है। पूरे इस पीडीएफ के अंदर लगभग आप देखोगे तो यहां पर देख सकते हैं 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब ये 9 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और यहां पर देखिए ये आपके लिए एक तरह से खुशखबरी है। ठीक है, यानी इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये चीजें आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर इस बार आपका सिलेक्शन और भी ज्यादा आसान हो रहा है इस पीडीएफ के अनुसार। कैसे? तो एक एक जानकारी मैं आपको सरल भाषा में हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये पीडीएफ आप देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल पीडीएफ है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बात बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, ग्रुप डी, उनमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि जैसे जीडी जैसे एग्जाम है या ग्रुप डी जैसा एग्जाम है उनमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसको आप पहचान पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यहां पर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करने वाला हूं टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका बहुत बढ़िया सेल चल रहा है, रंग बरसे सेल, जो कि 3 से लेकर 4 मार्च के बीच में चलने वाला है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आपको 349 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग का यूज करते हो तो यहां पर 12% की आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसमें आपका 30 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अभी यहां पर देखिए, अब तक की बहुत कम कीमत पर ये देखने को मिल रहा है। इससे आप लगभग 1000 प्लस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। 1.5 लाख प्लस आप यहां पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके साथ इसमें आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, मतलब नोट्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा। और इसके साथ यहां पर आपको लाइव वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है, और एआई की मदद से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही परचेज कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और चिराग कूपन कोड लगाना ना भूले। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो अभी मैंने आपको शुरू में पीडीएफ दिखाई थी, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, यानी जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का एक नियम लागू हुआ है वो आप देखिए। अब इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। इस पीडीएफ यानी जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा उम्मीदवारों के लिए एक नई स्लाइडिंग मैकेनिज्म व्यवस्था शुरू करने के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाना और खाली रहने वाले पदों को उसी साल भरना है। यानी इस बार पहले क्या होता था कि जैसे जीडी के अंदर 50,000 पोस्ट निकाली गई, ठीक है, और मान लीजिए 45,000 पोस्ट भर चुकी है और 5,000 पोस्ट अभी भी खाली है, तो क्या होता था, अगली वाली वैकेंसी में इनको ऐड कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। क्या है पूरी खबर, ध्यान से सुनिए। यहां सरल भाषा में यह बदलाव क्यों किया गया, सबसे पहले यह आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका पहला पॉइंट देखिए, यह बदलाव क्यों किया गया और इसमें आपका क्या फायदा रहने वाला है। तो देखिए, हर साल कई पद खाली रह जाते हैं क्योंकि उम्मीदवार या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी में नहीं आते या सिलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं।
मतलब 2 से 3 कारण है। या तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, कोई उनको बेहतर दूसरी वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर फाइनल सिलेक्शन में भी वो नहीं आते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं करते। कई किसी को जैसे सीआईएसएफ मिलनी थी और उसको सीआरपीएफ मिल जाती है, तो अपनी पसंदीदा जॉब की वजह से भी वो कई बार छोड़ देता है, ठीक है, वो सीआईएसएफ में जाना चाहता है लेकिन वो उसका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है, तो इस वजह से क्या है, वो पोस्ट खाली रह जाती है। तो एसएससी के पास कई वेटिंग लिस्ट नहीं, सॉरी, एसएससी के पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती, इसलिए इन खाली पदों को अगले साल की भर्ती के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। ये पुराना नियम है, मतलब जो खाली पद रह जाते थे इन कारणों की वजह से उनको नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर ऐड किया जाता था। अब इस नई व्यवस्था में उन खाली पदों को उसी परीक्षा चक्र में योग्य उम्मीदवारों से भरने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, मतलब इसी वैकेंसी में योग्य उम्मीदवारों के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन किस प्रकार भरा जाएगा, यह जानकारी आप नीचे देखिए। इसमें देखिए प्रक्रिया कैसे काम करेगी, ये सारी जानकारी यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। टेंटेटिव एलोकेशन, ठीक है, सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर पदों का एक अस्थायी आवंटन किया जाएगा। मतलब जैसे पहले आपका रिजल्ट निकाला जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पोस्ट मिली है, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में आएगा उन्हें एसएससी के रीजनल डायरेक्ट ऑफिस जाकर आधार के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। इसके लिए केवल 10 दिन का ही समय मिलेगा, मतलब एसएससी ऑफिस जाना पड़ेगा, आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मात्र 10 दिन का इसमें आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में अगली जो प्रोसेस है, विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। यानी विकल्प कैसा विकल्प, तो इसमें विकल्प है फिक्स या फ्लोट का, यानी वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों में को 2 में से एक विकल्प चुनना होगा, या तो आपको फिक्स चुनना है या आपको फ्लोट चुनना है। फिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको मिली हुई पोस्ट से खुश है, मतलब जो भी, अगर आपको सीआईएसएफ मिली है तो आप सीआईएसएफ में खुश है, अगर सीआरपीएफ मिली है तो सीआरपीएफ में खुश है, तो और इसे फाइनल मानना चाहते हैं। इसके बाद आपको कोई ऊंची प्राथमिकता वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना, यानी अगर आप राजी है कि भाई मैं इस जगह इस पोस्ट के ऊपर नौकरी कर सकता हूं, तो आपको फिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद में फ्लोट, इसका मतलब है कि अगर कोई बेहतर पद आपकी पसंद के अनुसार खाली होता है तो आप उसके लिए विचार किए जाना चाहते हैं, मतलब अगर आगे पोस्ट खाली है तो आप थोड़ा विचार करना चाहते हैं, इसलिए फ्लोट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आगे देखिए स्लाइडिंग राउंड और परिणाम, इसके बाद में आगे क्या होगा, ध्यान से सुनना। वेरिफिकेशन में जो लोग, मतलब जो ये वेरिफिकेशन होगा इसमें जो लोग नहीं आएंगे उनकी खाली सीटों को फ्लोट चुनने वाले उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और पसंद के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जैसे जो कैंडिडेट यहां पर नहीं आते, ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन में आधार वेरिफिकेशन के अंदर एसएससी ऑफिस नहीं जाते हैं, तो जो उनकी पोस्ट, मान लीजिए उनको एसएसएफ मिली है और आप जैसे आपको जाना है भाई एसएसएफ के अंदर, लेकिन आपको मिली है सीआरपीएफ, तो अब क्या किया जाएगा, जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन नहीं करवाता उनकी पोस्ट आपको दे दी जाएगी। यहां पर देखिए यह स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार होगी, कोई दूसरी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, देख लीजिए। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों को डोजियर संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा कि अब आपका फाइनल सिलेक्शन इस पोस्ट में हो गया है, ठीक है। अब जरूरी नियम देखिए, अनिवार्य उपस्थिति, अगर कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा और वह प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए, इससे क्या होगा, जो खाली सीटें रह जाती है वो सीटें अन्य बच्चों को दे दी जाएगी, ठीक है। फ्लोट वालों के लिए शर्त है, अगर किसी उम्मीदवार को स्लाइडिंग के बाद नई पोस्ट मिलती है तो उसे वही ज्वाइन करनी होगी। अगर वह ज्वाइन नहीं करता है तो वह अपनी पुरानी और नई दोनों सीटों का हक खो देगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने फ्लोट किया और आपको मिल गई, जैसे पहले सीआरपीएफ मिली थी और अब आपको एसएसबी मिल गई, ठीक है। तो अगर आप एसएसबी में नहीं जाना चाहते तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, मतलब वो दोनों हक आप खो दोगे, ठीक है। यह व्यवस्था पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और उम्मीदवारों के लिए फायदे के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और जल्दी एसएससी इस बारे में एक विस्तृत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर जारी करेगा, जिसमें और भी विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। मतलब अभी इन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी है, उन्होंने बोला कि इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी आपको विभाग द्वारा दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब रही बात कि सर हमारा जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, तो देखिए एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप 12 तारीख तक वेट कर लीजिए। अगर 12 तारीख तक कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है तो आपका डेट कंफर्म बढ़ेगा, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।